जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे टेस्ट पेपर 4 उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में। टेस्ट पेपर 4 हम लेकर आए हैं। देखो, बहुत ही यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन हमने रखा है और बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ हम लोग देखेंगे। और देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूँ समझो कि ये हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो वैसे क्वेश्चन को हमने देखा है, उसी पर बेस्ड पूरे क्वेश्चन होंगे। चलिए, सेशन को आप अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दिए शेयर। हम लोग आप पहले सवाल की तरफ आ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो आप देखो, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये क्लॉक का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सेशन को शेयर करते रहिए, फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक सटीक घड़ी, ठीक है, एक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। कब का समय दिखा रही है? सुबह 9 बजे का। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जब 9 बजे का समय दिखाएगी तो कैसे घड़ी होती है, आपको ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। ये देखो, ये क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन करोगे तो कैसे करना है मैं बताऊंगा। ये समझाने के लिए मैंने ये रखा है। देखो, आप 9 बजे का समय दिखाती है यदि घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन पेपर में करना है तो कैसे करना है, बाकी मैं अभी इस पे समझा दूंगा। अब यहां पर क्या 3 बजे का समय दिखा दी, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए घंटे की सुई अगर एक स्पेस लेती है तो वो कितने डिग्री घूमती है। जैसे देखो, ये 12 पर है और ये 1 पर है, तो ये जो एक स्पेस है ये कितने डिग्री का होता है, ये वाला स्पेस मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप सबको पता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आप सबको पता है कि इसमें 12 स्पेस होंगे। कितने स्पेस? 12 स्पेस हैं। और ये पूरा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो देखो, 360 डिग्री अगर हम 12 से माइनस कर दें, तो यहाँ माइनस कह रहा हूं, डिवाइड कर दें तो आपको कितना मिलेगा? ठीक हो, यहाँ मिलेगा 12 3 36 30 डिग्री मिलेगा। मतलब एक जो स्पेस है वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है, आप ध्यान रखिए। एक स्पेस 30 डिग्री का होता है। अब एक स्पेस बोले तो होता है 1 घंटे। क्या होता है? 1 घंटे का होता है। एक स्पेस 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है। दूसरा पॉइंट समझना है, 1 घंटे में 60 मिनट भी होते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट। अब यहां पर आप समझिएगा, एक यहां पर 60 मिनट में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री ही बनेगा। ये आवर हैंड की बात हो रही है, घंटे की सुई की बात हो रही है। किसकी? घंटे के सुई की बात हो रही है। घंटे के सुई की बात हो रही है। घंटे की सुई जब मूव कर दी, ये आपको समझना होगा ये पॉइंट। इसके बाद आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब देखो, 1 मिनट में जो सुई मूव करेगी वो कितना मूव करेगी? तो भाई 30/60 डिग्री, यानी 1/2 डिग्री। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री चलती है। और यहां पर पहला पॉइंट ये भी आपको याद रखना है। देखो, अब मैं यहां पर मार्क कर देता हूं। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 1 घंटे में 30 डिग्री, यहां पर लिख देता हूं, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है। और दूसरा आपको याद रखना है कि 1 मिनट में यहां पर आधे डिग्री बनाता है। कौन? घंटे की सुई। कौन बनाता है? घंटे की सुई। अब देखो, ये अगर आपको इतनी बात आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे? देखो, सुबह का 9 बजे की बात है और ये है दोपहर के 3 बजे की बात। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो 12 बजता है, 12 के बाद जब 1 बजता है तो उसको आप बोलते हो 13 बज रहा है। ठीक है, 2 बजेगा तो 14 बज रहा है, 3 बजेगा तो कितना बजेगा? 15 बज रहा है। सिंपल, आप उस 15 में से इस 9 को माइनस कर दो। किसमें से? 15 में से आप 9 को माइनस कर दो। अगर आप 15 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 15 में से 9 को माइनस करोगे कितना आएगा भाई? 6 आएगा। ये जो 6 आ रहे हैं ना, देखो ये घंटे हैं, 6 घंटे हैं। क्या है? 6 घंटे हैं। अब आपको पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना? 6 घंटे में कितना? तो 6 गुणे 30 कर दो आप, 6 त्रिक 18, 180 डिग्री। इसका इतना आपको करने के लिए आपको कॉपी पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा।
आपका आंसर बन गया कितना, 130 डिग्री। अब जरा समझ लो इसको कैसे हुआ ये, जो लोग बिल्कुल बिगिनर होंगे वो जरा समझेंगे ये कैसे हुआ। आप समझिएगा ये कैसे हुआ। आप देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। कितना है, 11 है। ये 12 था और ये 1 है। भाई आप देखो घंटे की सुई कहाँ थी, घंटे की सुई आपकी है 9 पर। अब ये चलते 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 घंटे की सुई कितने पर जाएगी, 3 पर जाएगी। कितने पर जाएगी, 3 पर। वैसे भी आपको देखने से ही लग गया होगा कि ये पूरा पूरा 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री। वो तो मैंने बताया कि आपको घड़ी ना बनाना पड़े, ठीक है, 180 डिग्री है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैंने वो कैसे किया, तो ये देखो, ये वाला जो एक स्पेस है वो 1 घंटे का है, 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। वही मैंने 6 गुणे कितना किया है, 30 किया है, क्योंकि 1 घंटे में कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो 6 घंटे में कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बनेगा। यह बहुत सिंपल सा सवाल है, आप ध्यान रखिए। इस पर और भी कई सारे सवाल बनते हैं। एक सवाल इस पर ऐसे भी बनता है, आप ध्यान रखिए। बनता है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू होती है। अब क्या कहेगा, दोपहर 12 बजे शुरू होती है, तो बताइए अगर वो 3 बजे पहुंचे तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी। तो सिंपल आप ध्यान रखिएगा, वो दोपहर बोलता है, 12 बजे भी नहीं बोलता, दोपहर बोलता है। तो आपको खुद समझ लेना है कि वो दोपहर कब होगा, 12 बजे होगा। तो 12 से 3 आप देख लो कितने घंटे हो जाएंगे। तो भाई 12 से 3 घंटे हो जाएंगे। 3 गुणे कितना कर दोगे, 30 करोगे, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें कॉपी पेन बिल्कुल चलाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बस मैंने जो बेसिक बातें बताई है ना, इतना बेसिक बात आपको क्लियर पता होना चाहिए, इतना बेसिक बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आप देखें तो यहाँ पर ये वेन डायग्राम का है और ये आपका एनालिटिकल वेन डायग्राम है। तो इसमें क्या कह रहा है आप समझिएगा। देखिए आप, इसमें कह रहा है कि निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आप आकृति का अध्ययन कैसे करोगे भाई, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो बड़ा वाला गोला है वो नियोजित लोग हैं। कैसे लोग हैं ये नियोजित लोग हैं। कैसे हैं, नियोजित लोग, नियोजित लोग हैं, ठीक है, नियोजित लोग हैं। दूसरा आप समझो, जो छोटा गोला है वो कह रहा है कि ये पिछड़े लोग हैं। कौन से लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, ठीक है। कैसे लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। और जो ये ट्राइंगल है, जो त्रिभुज है, वो कह रहा है कि शिक्षित लोग हैं। ये लोग कौन हैं, ये लोग शिक्षित लोग हैं। कैसे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। अब यहां पर समझिएगा, ये कह रहा है कि बताइए कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। क्या कह रहा है, कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। तो पिछड़ा कौन है, छोटा गोला। कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। अब शिक्षित नहीं है, ये तो शिक्षित हो जाएगा, ये भी शिक्षित हो जाएगा, ये क्योंकि किसमें है, ये त्रिभुज वाले में है, तो ये तो शिक्षित हो जाएगा। अब कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, तो आप यहां पर बताइए कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। भाई ये 17 है जो बिल्कुल पिछड़ा है, शिक्षित नहीं है। ये 5 लोग ऐसे हैं ना जो नियोजित भी हैं लेकिन कैसे हैं, पिछड़े लोग हैं। तो पिछड़े लोग होने चाहिए और शिक्षित नहीं होने चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 17 और 5, 17 5 कितना हो गया भाई, तो 22 हो गया। आपका उत्तर कितना बनेगा, 22 बनेगा। अगर यहीं पर कहता कितने ऐसे पिछड़े लोग हैं जो ना तो शिक्षित है ना ही नियोजित है, तब आपका केवल 17 आता। ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन बनाएगा, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने पिछड़े लोग हैं जो ना तो शिक्षित हैं ना ही नियोजित हैं, तब आप कितना देते आंसर, 17 देते, ठीक है। कितना आंसर देते, 17। अब वो कहता कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे पिछड़े लोग हैं जो साथ साथ नियोजित हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि तब कितना होता, 5 होता। तो इस तरीके से नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन कर सकता है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि समुद्र, पृथ्वी, सूर्य,
क्या कह रहा है? समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। अब ध्यान रखिए, समुद्र, पृथ्वी, सूर्य, तो यहां पर क्या दिया है कि बीच संबंध सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, संबंध सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। देखो आप सबको पता है कि ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, तो भाई पृथ्वी पर ही तो समुद्र होगा, पृथ्वी पर ही तो समुद्र है। अब सूर्य कहाँ है? सूर्य अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी पिक्चर जिससे भी मिल रही होगी वो हमारा सही उत्तर बनेगा। मिल रहा है इससे, ये हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगले सवाल पर यहां पर कह रहा है कि के जी से बड़ा है। क्या कह रहा है? के जी से बड़ा है। तो देखो भाई के जो है वो किससे बड़ा हो गया? जी से बड़ा है। कह रहा है कि जी ए से बड़ा है। जी किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। ए आर से छोटा है। ए किससे छोटा है? आर से छोटा है। तो ये चिन्ह आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो इधर मुंह खुला है वो बड़े के लिए होगा, ठीक है, जिधर बंद है वो छोटा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर जी से छोटा है। आर किससे छोटा है? जी से। तो ये देखो मतलब जी बड़ा है आर से। अब इस वाले का कोई मतलब नहीं रहा। अब ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो आगे क्या कह रहा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है? तो भाई देखो सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा होगा ए। सबसे छोटा कौन होगा? ए होगा। आपका उत्तर भी बनेगा विकल्प 4। उत्तर क्या है? विकल्प 4 है। चलिए अगले सवाल पर आइए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसके बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कैन नॉट बी फॉर्म, राइट। क्या कह रहा है? कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म, नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल आपको समझना है, जितने भी इसमें लेटर दिख रहे हैं वो सारे लेटर इसमें होने चाहिए तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। और ये कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, कैन नॉट बी फॉर्म। अब समझिए कैसे। आर यहां पर है तो आर इसमें भी है, ई यहां है तो इसमें भी है, पी है तो पी भी है, यू है तो यू भी है, टी है तो टी भी है, ई है तो ई भी है, मतलब ये बनेगा, ठीक है। 2 ई है इसमें, ऊपर वाले में देखो 2 ई है, इसमें भी 2 ई था। आर दिया है, ई दिया है, टी दिया है, ठीक है, बिल्कुल है, ए भी है, आई भी है, एन भी है, मतलब बनेगा। देखो यहाँ पर डबल पी इसमें दिया है तो इसमें भी डबल पी मिल गया, चलो कोई नहीं। डबल ई दिया है तो डबल ई इसमें भी है, डबल टी देखो यहां भी है, मतलब ये भी बनेगा, ठीक है, ये भी बनेगा। आई भी था ना, हाँ आई भी है। अब इसमें देखो इसका मतलब यही नहीं बनना चाहिए। अब देखते हैं कैसे, कौन ऐसा लेटर है जो नहीं होगा यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ मुझे सी दिख रहा है, इसमें कहीं भी हमें सी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। और जो नहीं बनेगा वही हमारा सही विकल्प होगा, वही हमारा सही उत्तर है, वही हमारा सही आंसर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फोन नंबर, पहले ये समझो आप, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है। अब याद करने की कोशिश कर रहा मतलब वो भूल गया नहीं, अब भूल गया है। अब समझो कैसे याद करेगा वो इन स्टेप्स में उनको याद करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि फोन नंबर 987 से शुरू हो रहा है, 987 से शुरू हो रहा है। चलो ठीक है, वो तो हमने मेंशन कर लिया, पहला स्टेप उसने याद किया। दूसरा स्टेप कह रहा है कि फोन नंबर 652 पर समाप्त हो रहा है। कितने पे समाप्त होगा? 652 पर समाप्त हो रहा है। बीच का नंबर कैसे पता चलेगा? कह रहा है कि अब तीसरे स्टेप में आ रहा है, ये 2 स्टेप कर लिया, तीसरे स्टेप में वो याद कर रहा है और कह रहा है कि चौथा अंक या तो 2, 4 या 6 होगा। चौथा अंक कितना हो सकता है? भाई ये कह रहा है कि जो चौथा अंक है इस प्लेस पर वो या तो कितना होगा, 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा इस चौथे स्थान पर। और संख्याओं के अंक से दोहराया नहीं जाएगा, तो ये रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या इसमें कोई रिपीट कर रहा है? तो भाई यहाँ 2 रिपीट कर जा रहा है, वो नहीं हो सकता। 6 भी रिपीट कर जा रहा है तो वो भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि चौथा अंक कौन सा होगा? 4 होगा। कौन सा होगा? 4 होगा। बाकी को मैं हटा देता हूं। चौथा वाला क्या होगा? 4 होगा। तो ये क्लियर हो गया
कि चौथा अंक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, अब देखो 3 स्टेप उसने याद किया। चौथे स्टेप में कह रहा है कि 5वां अंक अंतिम अंक, 5वां अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। तो देखो अंतिम अंक कितना है 2, चौथा अंक कितना है 4, तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो ये हो गया 5वां अंक। ये फोन नंबर उसको याद हो गया। अब आप लोग इसमें मिला भी मत देना, 2 2 4 2 6 2 8 ही नंबर है, ठीक है। तो आप देखो ये उत्तर होना चाहिए। आप विकल्प चेक कर लो, 9874 9874 9874 8652, तो ये होगा विकल्प 2 आपका सही उत्तर है, राइट। विकल्प 2 आपका सही उत्तर है। अगले सवाल पर आइए, देखिए अगले सवाल पर आइए। यहां पर क्या कह रहा है, साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है, ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण है। ऐसे लोगों को साक्षात्कार पैनल क्या कर सकता है, चयन कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। निष्कर्ष क्या है, कह रहा है कि साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि वह चयन उचित होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप समझो क्या बनने वाला, जरा दूसरा भी पढ़ लेते हैं फिर आते हैं निष्कर्ष पर। कह रहा है कि उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं। ध्यान रखो क्या कह रहा है, साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। उम्मीदवार के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं। तो भाई यहाँ कोई सीमा उमा तो साक्षात्कार में कोई नजर नहीं आ रही है। ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आएंगे हम, तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकता है जिनके पास ना तो वांछित योग्यता है, ना ही मूल्य और गुण है। तो इस पर आप क्या सोचोगे, दूसरा वाला तो आप नहीं सोच सकते। पहले वाले में कह रहा है साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना या गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। तो वो साक्षात्कार में जाने का मतलब ये नहीं होगा कि कैसा ये जो चयन है वो जो है उचित होगा, राइट। तो यहाँ पर पहला जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, तो निष्कर्ष 1 क्या होगा, अनुसरण करेगा। चलिए अगले में आ जाते हैं। कह रहा वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि को काफी मिलता जुलता है। दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है, तो दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है, आप समझिएगा। देखो दर्पण लगाओगे आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो दर्पण इधर ही लगेगा ज्यादातर, ठीक है। तो अगर इधर लगेगा तो जी पहले आ जाएगा, जी तो यहीं आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसा जी किसमें दिया गया, एक तो दूसरे में दिया गया, एक तो लास्ट में दिया गया। अब देखो यफ जो जाएगा लास्ट में जाएगा, यफ कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। तो यफ ऐसा किसमें है, इसमें तो नहीं है भाई, इसी में है। मतलब सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर है विकल्प 4, राइट। सही उत्तर कौन सा बनेगा, सही उत्तर बनेगा विकल्प 4। अब आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान रखना, यहां पर आपको मिरर इमेज वाटर इमेज क्लियर होना चाहिए। जैसे आप देखो, अगर ध्यान रखो, जैसे हमने यफ बनाया तो इसका मिरर इमेज जब हम बना रहे हैं तो मिरर इमेज देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो लेफ्ट है वो राइट चला जाएगा, जो लेफ्ट है वो किधर जाएगा, राइट। जो राइट है वो किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा। लेकिन अगर आप इसका वाटर इमेज बनाते, ये क्या है, ये मिरर इमेज है। ये क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। अगर हम वाटर इमेज बनाते, यही एफ है, वाटर हमेशा नीचे की तरफ बनता। अब ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो जो टॉप था वो आ जाएगा बॉटम, यानी ये देखो ये आपको बॉटम वाला टॉप दिख रहा है, टॉप वाला बॉटम दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, ये है वाटर इमेज। ये क्या है, वाटर इमेज है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल दिया गया है और कह रहा है कि पता लगाइए कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो कैसे बनाओगे भाई आकृति, अब जरा समझो आप।
अब देखो यहां पर एक हमारे पास जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ठीक है, ऐसा वाला एक टुकड़ा हमारे पास है। एक टुकड़ा हमारे पास ऐसा है, देखो आप, देखो आप, एक टुकड़ा हमारे पास, एक टुकड़ा हमारे पास ऐसा है, ठीक है, एक टुकड़ा ऐसा है। अब हम इसमें से कोई टुकड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टुकड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं कौन सा टुकड़ा बन सकता है, ठीक है। अगर हम पहले में ढूंढे तो क्या ऐसा टुकड़ा मिल रहा है, तो भाई ऐसा वाला टुकड़ा हमको पहले में नहीं, ये थोड़ा लंबा है, ऐसे देख लो आप, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा लंबा है, तो ये इस पर तो नहीं फिट आ रहा है, राइट, ये इस पर तो फिट नहीं आ रहा है, तो ये पहला तो नहीं बनना चाहिए। इसमें देखो कई टुकड़े नजर आएंगे, तो पहला तो नहीं बनेगा, ठीक है, पहला तो नहीं बनेगा। कितने टुकड़े, 4 हैं, तो इसमें देखो कितने, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा जरा ये वाला देख लें, टुकड़ा हमें कैसा दिख रहा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये है और ये है, ठीक है। ऐसा कोई टुकड़ा अपने पास है, आप देख लो, ऐसा कोई टुकड़ा है, तो ऐसा एक टुकड़ा यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन ये वाला जो टुकड़ा नजर आ रहा है, ये वाला टुकड़ा ऐसा टुकड़ा नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। अब जरा देखो इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो क्या ऐसा कोई टुकड़ा है, ऐसा कोई टुकड़ा, तो ऐसा भी टुकड़ा कोई नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं बनना चाहिए। तो अब यही बनना चाहिए, आप देख लो यहाँ पर, देखो क्या ऐसा कोई टुकड़ा आपको नजर आ रहा है, ऐसा टुकड़ा, हाँ तो भाई बिल्कुल है। अब इसमें देख लो आप, क्या ऐसा कोई टुकड़ा नजर आ रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। अब आप देख लो यहाँ पर ऐसा वाला टुकड़ा, ये तो था ही, ठीक है, ये बड़ा वाला टुकड़ा, ये वाला मिल गया, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विकल्प 2, विकल्प 2 मतलब 2, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइए। ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, ये आपके एग्जाम में आया और हमने ये पढ़ाया भी था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देता है, मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर जरा समझिएगा कि ये पेपर फोल्डिंग का सवाल है, किसका है, पेपर फोल्डिंग का। इधर देखो खाली दिख रहा है, ये खाली है, इसका मतलब इधर वाला मुड़ के इधर जा चुका है, तो भाई इधर वाले को मोड़ करके आप इधर ले जाओगे। अच्छा जब इसको मोड़ के ले जाओगे तो ये वाला देखो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, देखो आप, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है, क्या हो जा रहा है भाई, देखिए आप, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां जाएगा, ठीक है, अगर ये यहां गया तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। अब ऐसे बन जाएगा तो ऐसा पहले वाले को छोड़ करके बाकी में दिख रहा है, लेकिन जो ये आपको दिख रहा है, ये इसका क्या होगा। अब ध्यान रखो, ये तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो जाएगा, ये पूरा पूरा कैसे बन रहा है, ऐसे बना हुआ है, सीधे सीधे देखो 90 डिग्री पे ऐसे दिख रहा है, तो वो ऐसे बना दो सीधे सीधे। तो ऐसा किस में आपको दिख रहा है, वो आपका सही उत्तर होगा। ऐसा आपको दिख रहा है विकल्प 4 में, तो आपका सही आंसर कौन सा बनेगा, विकल्प 4 आपका सही आंसर बनेगा, विकल्प 4 आपका यहाँ पर सही उत्तर बनने वाला है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है, ध्यान रखिए, इसमें कह रहा है कि x और y भाई हैं, x और y कौन है, भाई हैं, तो भाई x और y को बना लो भाई, ठीक है, x और y भाई हैं। r y का पिता है, r किसका पिता है, y का पिता है। t s की एकमात्र बहन है, t s की एकमात्र बहन है, अभी इसको छोड़ दो। और यस x की मामा है, यस x की मामा है, यस किसकी मामा है भाई, x की मामा है। तो आप ध्यान रखना x की मामा कैसे हो सकता है कि x का जो मदर है उसका भाई कौन होगा, यस, कौन होगा, यस, यस x का मामा है, और यस x का मामा है। t यस का एकमात्र बहन है, t जो है वो यस का एकमात्र बहन है, तो आप यही बना लो, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना है, इसके पिता ये है तो इसके भी पिता ये होंगे, जिसका मतलब इन दोनों की हुई होगी शादी, राइट। आर वाई का पिता है, ये आपने बनाया ही था। आगे देखो टी आर से किस प्रकार संबंधित है, राइट। कह रहा है कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है। देखो आप समझो, टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी आर की होगी पत्नी। क्या होगी? टी आर की कौन है? टी आर की है पत्नी, राइट। टी आर की पत्नी है। चलिए अगले सवाल पर आइए। अब ये वाला सवाल देखो, कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, ये अपने आप क्यों हो रहा है, जबकि मैंने तो ये किया हुआ था। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है, कैसे होगा आप समझो। अब सबसे पहले समझो हम कैसे सार्थक क्रम निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जैसे 5वां नंबर है, वो कह रहा है कि सबसे पहले बच्चा आएगा, राइट। बच्चे के बाद बच्चे से, अब ध्यान रखो, बच्चे से बड़ा कौन होगा? किशोर होगा। किशोर से बड़ा कौन है? वयस्क है। वयस्क से बड़ा कौन है? बूढ़ा है। बूढ़े से बड़ा कौन है? शिशु है। तो ये इम्पॉसिबल भाई, बूढ़े से बड़ा शिशु ऐसा नहीं। सार्थक क्रम ऐसे चेक करना है। सबसे पहले कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो वयस्क है। उसके बाद कौन आएगा? किशोर आएगा, जो बिल्कुल गलत दे रहा है सीक्वेंस। फिर कह रहा है सबसे पहले होगा शिशु, शिशु सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन है? बच्चा, वो चाइल्ड हो जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा कौन होगा? किशोर, और किशोर से बड़ा कौन है? वयस्क। वयस्क से बड़ा कौन है? बूढ़ा। ये बन सकता है। लास्ट में कह रहा है सबसे पहले बूढ़ा आएगा, ठीक इसी का उल्टा किया हुआ है। तो सब ये वो कोई सही ऑर्डर नहीं होगा कि टॉप टू बॉटम नहीं आएगा, बॉटम टू टॉप जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। आपका सही उत्तर होगा विकल्प 3, राइट। हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होंगे। ध्यान रखिए किस तरीके से आगे बढ़ता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अगले सवाल पर आइएगा। ये आप देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ये जो है ये क्लासिफिकेशन है, यानी पूछ रहा है कौन इससे भिन्न है, यानी असंगत है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये क्लासिफिकेशन का सवाल है। किसका है? क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन जो है वो किसका पार्ट है? नॉन वर्बल का। किसका है? नॉन वर्बल का पार्ट है, राइट। किसका है? नॉन वर्बल का पार्ट है। अब जरा समझिए इसमें असंगत को कैसे पहचानेंगे, यानी भिन्न कौन है ये कैसे समझेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अब मान लो हमने कहा कि ये एक देखो इसमें जो है 3 पत्तियां डार्क है, ठीक है। तो ये जो ये वाली पत्ती डार्क है, इससे अगर हम देखें क्लॉकवाइज जाएं तो बीच में 3 पत्तियां हमको नजर आ रही हैं वहां तक पहुंचने के लिए, डार्क वाली पत्ती तक। इसमें देखो इससे यहां तक जाने के लिए बीच में 2 पत्ती कैसी हैं? 2 पत्ती हमको मिल रही हैं, राइट। अच्छा भाई यहां पर देखो, इससे अगर हम यहां तक जाएंगे तो भी 2 पत्ती मिल रही, यहां भी 2 मिल रही थी, यहां भी 2 मिल रही। क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम। इसमें कितना मिल रहा था? 3 मिल रहा है, ठीक है। इससे अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 मिल रहा है, इससे हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 मिल रहा है। तो भाई इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। सिंगल से, ध्यान रखना, सिंगल से अगर हम डबल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो बीच में 2 आ रहा है। कितने? 2 पत्ती आ रही हैं बीच में। कितनी? 2 पत्ती आ रही है बीच में, ठीक है। और वो भी कैसे जा रहे हैं? डबल की तरफ, क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। देखो यहां पर कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो दक्षिणावर्त जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? दक्षिणावर्त, घड़ी के सुई की दिशा में चल रहे हैं, राइट। तो हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प 1। क्या बनेगा यहां पर? विकल्प 1 बनेगा सही उत्तर, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। देखिए इसमें ये जो सवाल है वो कह रहा है कि एक मित्र समूह में 8 सदस्यों से जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं, इस समूह द्वारा
इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्ड्स का उपयोग किया जाएगा। अब भाई कितने हैं, 8 सदस्य हैं, ध्यान रखना कितने हैं, 8 सदस्य हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि एक दूसरे के वो देंगे, कितने को देंगे, एक दूसरे को। अब इसमें से ध्यान रखो ये अपने को तो देगा नहीं, किसको नहीं देगा, अपने को तो देगा नहीं। इसका मतलब इसमें से वो 1 माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना, 1 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ गया, 7। तो सिंपल आपको समझना है 8 × 7 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना, टोटल कितने हैं, 8, अपने को माइनस कर लो 7, कितना हो गया, 8 × 7 = 56। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, सब एक दूसरे को देंगे। ठीक है, कितने हो गए, 56 हो गए। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 56 बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। इसी तरीके से देखो क्रिकेटर वाला भी सवाल आता है कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में कहता है कि 11 खिलाड़ी हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, हाथ मिलाने वाले भी सवाल आते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो 15 में क्या कह रहा है, आप समझिएगा। इस सवाल में कह रहा है कि 6 व्यक्तियों, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, यल, यम, यन, पी, क्यू और आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। प्रत्येक की लंबाई कैसी, अलग अलग है। यन क्यू और पी से लंबा है। देखो यन किससे लंबा है, यन जो है वो क्यू और पी से लंबा है, क्यू और पी से लंबा है। आपको पता है कि ये वाला चिन्ह हमने बड़े के लिए यूज किया है। ठीक है, तो जो इधर आएंगे वो लंबे होंगे, जो इधर होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, यन क्यू से लंबा है परंतु यम से छोटा है। किससे छोटा है, यम से छोटा है। आगे कह रहा है पी सिर्फ क्यू से लंबा है। पी सिर्फ किससे लंबा है, क्यू से लंबा है। तो अब यहां पर ध्यान रखो, पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी सिर्फ क्यू से लंबा है। ठीक, इसका मतलब बाकी सबसे छोटा होगा। अब सबसे छोटा कौन हमें नजर आ रहा है, क्यू ही नजर आ रहा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है, जबकि आर सिर्फ यल से छोटा है। आर सिर्फ यल से छोटा है। आर जो है वो सिर्फ यल से छोटा है। आर सिर्फ यल से छोटा है। इसका मतलब बाकी सबसे क्या है, बड़ा है। बाकी सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सबसे लंबा और सबसे छोटा है प्रदर्शित करता है। तो भाई आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बनेगा यल जो है वो सबसे लंबा है और क्यू जो है वो सबसे छोटा है। तो आंसर बनेगा यल एंड क्यू। आंसर क्या बनना चाहिए, यल एंड क्यू, यल तथा क्यू, यानी विकल्प 4 आपका यहां पर सही उत्तर बनता है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। ये सवाल देखो फिर वही दे दिया, एक लॉजिकल ऑर्डर है। तो यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। कैसे करेंगे, सेम तरीका यहां पर होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो सेम तरीका आप अपनाएंगे। आप देखो सबसे पहले दिया है जड़, तो वो कह रहा है कि सबसे पहले, अब एक पेड़ पौधे की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या आएगा, जड़ आएगा। जड़ के बाद क्या आएगा, तना। ठीक है, जड़ से थोड़ा और ऊपर जाओगे आपको क्या मिलेगा, तना। तने के बाद क्या मिलेगा, शाखाएं मिलेंगी। ठीक है भाई, अभी तक तो ठीक चल रहा है। शाखा के बाद क्या होगा, शाखा के बाद मिलेंगी पत्तियां, और पत्तियों के बाद क्या मिलेगा, फूल, और फूल के बाद क्या मिलेगा, फल। अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक लग रहा है, बाकी भी चेक कर लो आप। ठीक है, देखो आप यहां पर कह रहा है सबसे पहले होगा तना, तना के बाद आएगी जड़, और जड़ के बाद आएगा आपका फूल। नहीं, ये गलत है। पहले वाले में कह रहा सबसे पहले फल आएगा, फल आने के बाद तना आएगी, तना आने के बाद आपका फूल आएगा, बिल्कुल उल्टा है। और इसमें लास्ट में कह रहा है सबसे पहले जड़ आएगी, जड़ आने के बाद तना आएगी, तना आने के बाद जो है शाखाएं आएंगी, तना के बाद क्या आएगी, शाखाएं आएंगी, शाखाओं के बाद फल आ जाएगा, और फल आने के बाद जो है पत्तियां आएंगी। तो ये भी बिल्कुल सीक्वेंस गलत है। तो आपका जो सही विकल्प बन रहा है वो बन रहा है विकल्प 1 आपका सही है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। देखिए यहां पर एक कोडिंग का सवाल दिया गया है, ये कोडिंग का सवाल है। अब जरा फटाफट इसका आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 253 का अर्थ है बुक और ओल्ड, और फिर आगे भी वैसे दिया हुआ है कोड, तो आप समझिएगा ये पहला आपका लाइन है जिसका कोड हो रहा है
आप समझिएगा यहाँ पर ये पहला है जिसका कोड हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दूसरा होगा जो इसका कोड है, राइट। ये तीसरा है जो इनका कोड है, ठीक है। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, हम सेंटेंस कह सकते हैं, सेंटेंस के कोड दिए गए हैं। अब कह रहा है कि तो बताएं आर शब्द का के लिए कोड क्या है। आर कहां पर है, सबसे पहले ये समझते हैं। आर हमको पहले वाले में मिल रहा है, कहां मिल रहा है, पहले वाले लाइन में आर मिल रहा है। हमने लाइन को डिवाइड कर दिया कि 3 लाइनों में इनके कोड और शब्द दिए गए हैं। तो आर इसमें है, क्या दूसरे में भी आर है, तो नहीं है। क्या तीसरे में आर दिया है, तो नहीं दिया है। ये सब्स्टिट्यूशन है, आपको समझना पड़ेगा। आर नहीं दिया है, आर केवल पहले में, तो उसका कोड भी केवल पहले में होगा और कहीं नहीं हो सकता। अब जैसे देखो 2 क्या दूसरे में दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा। 2 क्या तीसरे में दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। तीसरे में दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है भाई। तो 2 की पॉसिबिलिटी है कि 2 आंसर हो सकता है, ठीक है। 5 देख लो, 5 आपको क्या दूसरे में दिख रहा है, तो दिख गया दूसरे में, तो 5 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 5 तो नहीं होगा। 3 देखो, 3 हमको यहाँ तीसरे मिल गया, वो भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या बनेगा, उत्तर बनेगा 2, क्योंकि 2 जो आर है वो केवल पहले वाले लाइन में था, तो उसका कोड भी केवल पहले लाइन में होगा। आपका उत्तर बनेगा 2। उत्तर क्या बनेगा, 2 बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। चलिए अगले सवाल पर आएंगे, फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग आंसर करेंगे इसका। बताइए, कैलेंडर है यहाँ पर, ध्यान रखिए क्या दिया गया है, कैलेंडर दिया गया है। कह रहा है यदि 5 जनवरी 2010 को गुरुवार हो तो 5 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा। क्या कह रहा है, 5 जनवरी 2010 को गुरुवार हो तो 5 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा। अब गुरुवार कब दिया, 5 जनवरी 2010 को। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, और ऑर्डर निकाल लें, तो आराम से हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब देखो आंसर कैसे देना है भाई। हम कहें कि अगर मान लो कि आपने अपनी स्टडी स्टार्ट की कब, स्टडी को छोड़ो आप, मान लो स्टडी स्टार्ट किया 5 जनवरी 2010 को। दिन कौन सा था, दिन था गुरुवार। अब कह रहा है कि भाई 5 जनवरी 2033 को आप अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। आपने स्टडी कंप्लीट करोगे तो आप बताओ कितने साल, कितने महीने, कितने दिन होंगे, ठीक है। अब कैसे आप करोगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, तो ये जो डेट है वो सेम है, जो मंथ है वो भी सेम है। डिफरेंस कहाँ होगा, ईयर में होगा। डिफरेंस कहाँ होगा, ईयर में होगा। अब जरा समझिएगा, डिफरेंस ईयर में होगा तो कितने साल का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। ये 33 है और वो है 10। 33 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 23 आएगा। 23 साल हो जाएंगे, ध्यान रखना। कितने, 23 साल का डिफरेंस है। अब हमें ये समझना है, ये जो 23 साल है, उस 23 साल में कितने ऐसे साल हैं जो लीप ईयर, कितने ऐसे साल हैं जो लीप ईयर हैं, ये हमें समझना होगा। या आप जो 23 साल निकल गया उनका ऑड डे निकालना, मैं आपको बता दूं कैसे इनके ऑड डे निकाले जाते हैं, पहले ये समझो आप, ठीक है। एक तो आप यहां से ऑड डे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो आप समझना। देखो आप पहले आप लीप ईयर समझ लो कितने होंगे। देखो 2010 तो लीप ईयर है नहीं, उसके बाद आओगे तो 2012 लीप ईयर मिलेगा। तो एक तो 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया और 32 हो गया। तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर, 6 बनेंगे। कितने बनेंगे, 6, ठीक है। 6 यहाँ पर आपके यहाँ पर 32 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 12 था, ठीक है, 12 था, 16 था और 20 था। 20 के बाद आपका आ जाएगा 24 है, और 24 के बाद 28, 28 के बाद कौन होगा, 32 होगा। तो ठीक तो है, कितने बनेंगे, 6 आपके बनेंगे। तो देखो लीप ईयर कितने बन रहे हैं, 6 आपके लीप ईयर बनेंगे। कितने लीप ईयर, 6 लीप ईयर। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, किसी भी ईयर का अगर आपको ऑड डे चाहिए तो आप क्या करोगे, किसी भी ईयर का चाहिए तो ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7 कर देना, और आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपको ऑड डे पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये डिटेल में जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि क्या डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो क्लॉक को, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा इस पर। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अब इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करने वाले हैं, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे।
राइट। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। हम आपको वैसे भी करके अब आपको दिखा देंगे, पहले आप ऐसे समझ लो। तो देखो 7 तरीक 21 हो गया, यहाँ 2 बच गया, तो 6 और 2 कितने होंगे? 8। तो शेष कितना बच गया? हमें क्या चाहिए? हमें शेष चाहिए, हमें शेष चाहिए, राइट। यहाँ भी ऑड डे कौन आएगा? जो शेष बचेगा वही ऑड डे है, राइट। तो 8 है, अगर 7 से भाग दोगे तो 1 शेष आएगा। कितने शेष आएंगे? 1। तो कुछ नहीं करना है, गुरुवार से 1 दिन आगे बढ़ना है, राइट। तो आंसर क्या बन जाएगा? शुक्रवार। क्या बनेगा? शुक्रवार बनेगा, यानी फ्राइडे। क्या बनेगा? फ्राइडे। अब आप देखो इसमें शुक्रवार दिया है तो वो आपका सही आंसर बन जाएगा। अब आप जरा समझो बेसिक तरीका क्या था इसको करने। ये वाला काम आप कैसे कर सकते हो? ये तो आप बिल्कुल बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो। तो अब देखो आपको केवल इतना पता चल जाए कि कितने साल का डिफरेंस है। तो साल का डिफरेंस कितने हो गया भाई? तो देखो 23 साल का डिफरेंस है। कितना? 23, ठीक है। अब 23 साल का डिफरेंस है तो आपको समझना है कि इसमें लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे, अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो, ठीक है। तो आप देखो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आपको पता होना चाहिए कि कितने होंगे, ठीक है। आंसर तो आ चुका है आपका। समझते हैं कि बाकी ये होता कैसे है। तो जनवरी से जैसे आप बढ़ोगे तो 2010 तो होगा नहीं, 2012 आपका एक लीप ईयर है। 12 के बाद कौन आएगा? 16। 12 के बाद कौन आ गया? 16। 16 के बाद कौन आ गया? 20। 20 के बाद कौन आ गया? 24। 24 के बाद कौन आ गया? 28। 28 4 कौन आ गया? 32 आ गया। 28 32 आ गया। कितना आ जाएगा? 32। अब यहां पर समझिएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हम लोगों ने 33 साल और 10 साल ये निकाल दिया, ठीक है। ठीक है, 10 10 20 23, ठीक तो था, ठीक है। तो आप देखो कितने आगे? 6। आपको पता है कि एक लीप ईयर में कितने? 2 ऑड डे होते हैं, तो 6 दूनी कितना हो गया? 12, ठीक है। और एक नॉर्मल ईयर में 1 होते हैं। तो अब आप देखो 23 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो 17 गुणे 1 कितना हो गया? 17। 17 प्लस 12 करोगे अब, राइट। 17 प्लस 12 करोगे। अब 17 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 7। अब आपको शेष लाना है। कितना लाना है? शेष। जो शेष आएगा वो आपका ऑड डे बनेगा, ठीक है। तो 7 दूना 14 हो गया, और 14 और 3 17, ठीक है। 12 3 15, तो 7 दूना 14। यहाँ भी शेष कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम जो काम हमें इतने डिटेल में करना पड़ता, वो काम हमने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर लिया कि हमारा शेष यहाँ पर बन के आ गया कितना? 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर बिल्कुल कर लिया कि हमारा आंसर क्या बनेगा? शुक्रवार हमारा आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनाओगे आप। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, बताइए। बताइए कि सही आंसर आप क्या बनाओगे। मैं आपको टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए। चलिए बताइए। देखो भाई यहां पर जो कोड बन रहा है, एफ का क्या बन रहा है? बी। आई का क्या बन रहा है? सी। और यल का क्या बन रहा है? डी। ओ का क्या बन रहा है? ई। ओ का क्या बन रहा है? ई बन रहा है, राइट। अब यहां पर देखिएगा तो हमें एक्स यू आर ओ का कोड बताना है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमें पता है कि जो एफ है वो किस पर होता है? 6 पर होता है, ये 9 पर होता है, और ये 12 पर होता है, ये 12 पर होगा, और ये आपका 15 पर होता है, राइट। सबकी प्लेस वैल्यू आपके क्लियर है। इसमें देखें तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। इनकी भी प्लेस वैल्यू दी गई। अगर हम डिफरेंस भी ले रहे हैं, यहां पर ध्यान रखिए 15 5 10 का डिफरेंस हो गया, और 12 में से 4 गया 8 का डिफरेंस हो गया। और अब जैसे यहां पर देख लो तो 15 वाले में कितना आया? 10 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। प्लस का 10 हो रहा है, दूसरे वाले में प्लस का 8 हो रहा है, और तीसरे वाले में यहां पर ध्यान रखना पहले वाले में कितना हो रहा है?
तो भाई माइनस हो रहा है, सब में माइनस हो रहा है, मैं प्लस कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, देखो 6 में से हमने 4 माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, 9 में से हमने 6 माइनस किया तो फिर 3 आ गया। ये नहीं बन रहा है ऐसे। ठीक है, कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। 12 में से हमने 8 माइनस किया तो 4 आ गया। ठीक है, 4 6 8, ठीक तो बन रहा है। और 15 में से हमने 10 माइनस किया तो 5 आ गया। ठीक है, करेक्ट। चलो ठीक है भाई, ये आपका था यफ। ठीक है, यफ 6 था। ठीक है, आई 9 था और यल 12 था, ओ 15 था। ठीक है, तो 6 में से 4 गया, कितना आ गया, 2 यानी बी। 9 में से 6 गया, कितना, 3 आ गया यानी सी, करेक्ट। 12 में से 8 गया, 4 आ गया यानी डी। और 15 में से 10 गया, कितना आ गया, ई आ गया, राइट, 5 आ गया ई। एक तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि -4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, राइट, काफी बड़ा आ रहा है। चलो आगे इसको अप्लाई करते हैं, जरा देखते हैं। तो ये होता है 24, ये आपका होगा 21, ये होगा 18, ये होगा 15। कितना होगा, 15। ठीक है, 15 में से 10 यहां माइनस करना है। कितना, 10 माइनस करना। अगर आप 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 यानी ई आना चाहिए। तो ई कहीं है आपके ऑप्शन में, बिल्कुल है ई। ठीक है, 18 में से आपको 8 माइनस करना है। कितना, 8 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 10 यानी जे। जे है क्या ऑप्शन में, भाई साहब यहाँ पर जे तो नजर नहीं आ रहा है, तो हमारा ये लॉजिक काम नहीं करेगा। बाकी भी करके मैं दिखा देता हूं। देखो 24 में से कितना माइनस करना था, 4 माइनस करना था, 20 यानी टी आना चाहिए, 20 यानी टी। तो टी भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो फिर तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। देख लो यहाँ पर कितना माइनस करना था, 6 माइनस करना था, तो यहाँ आना चाहिए ओ यानी 15 आना चाहिए, टी ओ जे ई आना चाहिए, जबकि टी ओ जे ई इसमें नहीं है। मतलब जो लॉजिक हमने इतना लगाया वो बिल्कुल बेकार है। अब जरा सोचो दूसरे तरीके से। ठीक है, दूसरे तरीके से सोचो आप, क्या सोचोगे आप कि ये आ जाए। अब जैसे हमें क्या मिला था, यफ 6 पर होता है। ठीक है, और हमें लाना कितना है, 2 लाना है। तो हम एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो हमको 2 मिल जाएगा यानी बी, राइट। अब देखो यहाँ पर आई कितने पर होता है, आई कितने पर है, ये तो आपका बेकार हो गया। ठीक है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, क्यों यहाँ रखा रहूँगा। ठीक है, ये मैं हटा ही देता हूँ। देखो आप, ये हम लोग दूसरा ट्राई कर रहे हैं। आई 9 पर होता है, तो आई 9 पर है। अगर हम यहाँ पर भी 2 से डिवाइड नहीं करोगे, 6 है, आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। 9 है, आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 यानी सी। और ये कितना था, यल यानी 12 था, और आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 यानी डी आएगा। परफेक्ट, ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था। ओ 15 है, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा यानी ई आएगा। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं, 24 में अगर हम 3 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 8 बोले तो यच आएगा। ठीक है, ये 8 हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम 3 से भाग दे दें तो 7 3 21 यानी जी आएगा, जो हमारा 7 है। और इसमें अगर हमने 3 से भाग दे दिया तो 3 6 18, 6 यानी एफ आ जाएगा। इसमें हम 3 से भाग दे तो 3 5 15 यानी ई आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, एच जी एफ ई, एच जी एफ ई, एच जी एफ ई? बिल्कुल विकल्प 1 है, एच जी एफ ई। आपको विकल्प 1 मिल रहा है जो सही आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि एक लॉजिक काम नहीं कर रहा होगा, आपको दूसरा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सोचना है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन का और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या बनेगा। यहां पर कह रहा है कि एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला, यह गुंजन है। फोटोग्राफ है, ठीक है, ये कौन है भाई, ये है गुंजन, ये गुंजन है।
कह रहा है कि वह मेरे पिता की, मेरे मतलब कौन, प्रतीक के, ठीक है, कौन है, प्रतीक के पिता की, ध्यान रखिए, प्रतीक के पिता की सास के पति, पिता की सास कौन, पिताजी की सास कौन होंगी, नानी, ठीक है, कौन होंगी, नानी। मैं ऐसे बना देता हूं, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कौन होंगी, ये नानी। कह रहा है कि वह मेरे पिताजी के सास के पति, सास के पति कौन होंगे, नाना जी, ध्यान रखना, कौन होंगे, नाना जी की एकमात्र बेटी, ध्यान रखो, नाना जी की एकमात्र बेटी कौन होंगी, माता जी, नाना जी की एकमात्र बेटी कौन, ये माता जी, ठीक है, माता जी हैं, और माता जी कौन है, गुंजन है, ये कौन है, गुंजन है। ऐसे भी आप आंसर कर सकते थे। गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है भाई, माता होगी, वो क्या होगी, माँ होगी, गुंजन क्या होगी, माँ। अब ये तो मैं ऐसे बना रहा था, अगर आप वैसे भी करते तो आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आंसर आ गया कौन, मदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और पहले वह 450 दक्षिणावर्त, 450 नहीं है, मैं आपको क्लियर करा दूं कि ये 45 डिग्री होगा, ये वाला टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर आ जाता है, ठीक है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। जब भी दक्षिणावर्त और वामावर्त की बात करेगा तो वहां डिग्री आता है, और यहाँ ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, अंत में वह 135 डिग्री होना चाहिए, कितना, 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब वह व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में, तो पहले किधर था, पहले था उत्तर, उत्तर आपको पता है, ठीक है, पहले किधर था, उत्तर की तरफ था, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, वो दक्षिणावर्त किधर कितना गया, 45 डिग्री, ठीक है, दक्षिणावर्त 45 गया। तो भाई दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज गया है 45 डिग्री, फिर वह वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, फिर वह ध्यान रखिए क्लॉकवाइज कितना जाएगा, तो क्लॉकवाइज जाएगा 135 डिग्री, कितना जाएगा, 135 डिग्री जाएगा। कह रहा है कि अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में, सिंपल आपको क्लॉक एंटी क्लॉक का क्या करना है, डिफरेंस निकालना चाहिए आपको। तो आप देखो ये 45 है और ये 90 है, तो ये 45 बच गया, ठीक है भाई। अब सिंपल है, आप एक बार दाहिने जाओ बाएं जाओ, दाहिने जाओ बाएं जाओ, तो लास्ट में किसी एक ही तरफ होगी। तो हम क्लॉक को एक तरफ ऐड करते हैं, एंटी क्लॉक को एक तरफ करते हैं, फिर उनका डिफरेंस लेते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा आ रहा है वो क्लॉक वाइज ज़्यादा आ रहा है, कितना, 45, ये, अरे नहीं 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 नहीं, ध्यान रखो, ये एंटी क्लॉक हो गया, हाँ आएगा तो वही ज़्यादा, एंटी क्लॉक ये 45 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 90 डिग्री, कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन ज़्यादा है, क्लॉकवाइज ज़्यादा है, 90 डिग्री। तो आपको सिंपल उत्तर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। आपका उत्तर जो बनेगा वो बनेगा पश्चिम, पूरब बनेगा, क्या बनेगा, पूर्व, इधर पूर्व होता है, ठीक है, क्या बनेगा, पूर्व। तो ये आ गया आपका पूर्व, क्या आ गया, पूर्व आ गया। चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहे यदि P का अर्थ, यदि, ये तो हो गया, ठीक है, यदि P का अर्थ भाग है, क्या कह रहा है, यदि P का अर्थ भाग है, तो भाई इसका अर्थ हमने भाग बना लिया, ठीक है, भाग है। R का अर्थ जोड़ है, R का अर्थ क्या है, जोड़ है, ठीक है। Q का अर्थ गुणा है, ठीक है, P का अर्थ भाग है वो हमने बनाया, R का अर्थ जोड़ है वो भी बनाया, Q का अर्थ गुणा है ये भी बना लिया, यस का अर्थ क्या है, यस का अर्थ घटाव है वो बनाया, Q का अर्थ गुणा था वो बना लिया, ठीक है। तो जो बनेगा वो बनेगा 48 भागे 4 धन 3 गुणे 4 माइनस 6 गुणे 4, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आप समझिएगा, यहां पर ये इसको कट कर लो आप, जब आप कट करोगे 12 चौक 48 हो गया, ठीक है, 12 आ गया। इनको भी आप कर लो, गुणा है यहाँ पर, ठीक है, तो 4 तिहाई 12 हो गया, इनको भी कर लो, 6 चौके 24 हो गया, मतलब 12 धन 12 माइनस 24, ठीक है। क्या करोगे, 12 धन 12 माइनस 24, ये 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 माइनस 24 करोगे कितना आ जाएगा, 0। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 0 बन गया, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइए।
बताइए यहाँ सही उत्तर क्या बनने वाला है। कह रहा है कि एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि उस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है। अब किसके दाएं बाएं परछाई है वो ध्यान देना। रोहन के ठीक दाएं ओर है, ठीक है। कब का समय है? शाम का समय है। तो एक बात हमको ध्यान रखना है, अगर शाम का समय, देखो सुबह का समय होगा ना तो परछाई जो होगी वो पश्चिम में होगी। सुबह का समय होगा तो परछाई किधर बनेगी? पश्चिम में, क्योंकि सूर्य किधर से आएगा? पूरब से आएगा, तो परछाई बनेगी पश्चिम में। लेकिन शाम का समय होगा तो परछाई किधर होगी? परछाई आपका होगा पूर्व में। किधर होगा? पूर्व में। ये शाम का समय है, ठीक है, शाम का समय। इसका मतलब रोहन के दाईं ओर क्या है? पूर्व है। रोहन के दाईं ओर क्या है? पूर्व है। तो रोहन का मुख किस दिशा में है? दाएं पूरब है, बाएं पश्चिम है। तो रोहन देख किधर रहा है? रोहन देखेगा उत्तर की ओर। रोहन की ही बात कर रहा है। रोहन किधर देखेगा? उत्तर की ओर। हम तो सोचे उसको पूछेगा, क्या नाम है दूसरा? दीपक, ठीक है। तो दीपक का भी अगर पूछता तो दीपक किधर हो जाता? दक्षिण हो जाता। उत्तर किधर आएगा? उत्तर आएगा। कह रहा कि सभी कलम पेंसिल हैं। हमने बना लिया, ये कलम है। सभी कलम क्या है? पेंसिल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी पेंसिल लाल हैं। सभी पेंसिल कैसी हैं? देखो, सभी पेंसिल कैसी हैं? लाल हैं, ठीक है। सभी पेंसिल लाल हैं। फिर कह रहा है कि कोई कलम नीला नहीं है। कोई कलम नीला नहीं है। तो कलम क्या नहीं है? नीला नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि कोई पेंसिल लाल नहीं है। कोई पेंसिल लाल नहीं। देखो, पेंसिल और लाल का कोई निगेटिव रिलेशन नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन गलत है। फिर कह रहा है कि कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल क्या है? कलम है। तो पॉइंट तो ठीक है। कह रहा है कोई लाल नीला नहीं है। कोई लाल नीला, देखो कलम नीला नहीं है, ठीक है। लाल नीला नहीं है, ये पॉइंट गलत है, ठीक है। अब यहां पर उत्तर आएगा केवल दो। क्या आएगा? केवल दो आएगा, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि जेएनयू, राइट, क्या कह रहा है? जेएनयू को इतना बड़ा कोट किया है। कितना बड़ा? अब समझो इतना बड़ा कोट किया तो आप समझ लेना उनकी प्लेस वैल्यू के या तो आसपास के नंबर लिए गए होंगे या तो उनके साथ ऑपोजिट लिया गया होगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है यहां पर कि देखो जे होता है आपका 10 पर, ठीक है, और जे का ही अपोजिट होता है क्यों। जे का अपोजिट कितना होता है? क्यों। और वो है 17 पर। दूसरा देखो यन दिया है ना, तो यन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और यन का जो ऑपोजिट, देखो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है? विपरीत हैं। तो भाई यन का विपरीत होता है यम। अब देखो ये यू है, इसका विपरीत होता है यफ, राइट। तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें विपरीत वालों की प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। यहां पर देखो भाई पी यू ऐसे लिखा हुआ है, तो पी होता है कितने पर? 16 पर, ठीक है। अब पी का अपोजिट के होता है 11 पर, तो 16 11 कहीं दिया है तो 2 में दे दिया है, ठीक है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ए होगा कितने पर? ए 01 हो गया, ठीक है। ए का अपोजिट जेड है तो 26 है। कितना? 0126। 0126 कहां दिया है? तो 0126 यहां पर आपको मिल रहा है। तो आपका उत्तर कौन सा बनेगा? विकल्प 3 बनेगा आपका उत्तर। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी भी आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी को लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी सेशन को यहीं पर करते हैं खत्म। अगर आपने सेशन को देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप ध्यान रखिए, आपको जो भी क्लासेस चाहिए आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप बताइए कि आपको कौन सा क्लासेस चाहिए, वो हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रोवाइड कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।